श्री राधा रमण लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। श्री राधे निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। श्री राधा रमण लाल की। सब लोग अपना आसन ले लें, प्लीज हैव अ सीट। जो लोग यहाँ आसपास कक्ष में हैं उन सबसे निवेदन है सब लोग आकर कथा में बैठ जाएं। आज हम सबके बीच वैष्णवाचार्य, अग्रज, आयुर्वेद, अध्यात्म, ज्योतिष, शिक्षा, फॉर्मर भूतपूर्व कुलाधिपति तथा वर्तमान में उडुपी और गोवर्धन में आइत्रेय और मैत्रेय, इन दो अति विशिष्ट आयुष्य केंद्र से का पोषण करने वाले तथा श्री राधा रमण जी को अपना इष्ट मानने वाले
हमारे संपूर्ण परिवार के श्रेष्ठ सदस्य कुलभूषण जैसे वैष्णवाचार्य वृंदा नाम से वृंदावन की आयुष औषधि सब जगह प्रदान करने वाले, सभी लोगों को भगवत भक्ति की तरफ अपनी शिक्षा और विद्या से प्रेरित करने वाले भागवत जी, श्री रामचरितमानस तथा श्री हरिभक्ति विलास, भगवत भक्ति विलास और गौड़ीय दर्शनों से सबका मार्गदर्शन करने वाले वैष्णवाचार्य, मध्य गौड़ीय परंपरा व्रजवासी, गिरिराजवासी, शास्त्र विज्ञ, संस्कृत विज्ञ, वर्तमान समय में प्रत्यक्ष भगवान धन्वंतरी की कृपा मूर्ति और सबसे बड़ी बात ये, मुझसे सबसे ज़्यादा अति स्नेह करने वाले। वैसे अति स्नेह कष्टकारक कहा है शास्त्र में, तो ये भी भुगतनों पड़ेगा, अब जिन्हें हो तो गयो ही है। अतः अनायास गोपाल कृष्ण भगवान ने जिनसे हम मेरी प्रीति कराई, समुद्र तट पर ऐसे परम प्रवीण विद्वान आचार्य गोस्वाल संस्था के अधिपति आचार्य श्री तन्मय गोस्वामी जी महाराज का हम सभी लोग, ओम विष्णुपाद जी का सभी लोग हृदय से इस वैजयंती के प्रांगण में स्वागत करते हैं। आप जोर से जय उद्घोष करके स्वागत करें। जय जय श्री राम। कुछ विदेश के भी लोग आज जो आपके शिष्य वर्ग है वो यहाँ उपस्थित है। हमारे आज सुबह का कार्यक्रम 7-8 बजे से 3:30 बजे तक लगातार चलता रहा। पहला प्रसाद ही कई लोगों ने 4 बजे लिया, फिर भी उनको 4 बजे मुझे ये कहने में ही संकोच हुआ कि अब दूसरा क्रम शुरू हो रहा है। तो करुणा में महाराज जी ने अपने आप ही अपनी सर्व विद्या विज्ञ दृष्टि से ये निर्णय किया और थोड़ा हम लोगों को रिलैक्स देकर समय सारणी को करुणा भाव से आगे बढ़ाया। कुछ आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं तो इतने ये बाहर तक सवेरे जगह नहीं थी। राधा रमण जी के भी दर्शन का लालच है, पर फूल होली के लिए भी हम लोग यहाँ तैयार हैं। हमारे वृंदावन के संगीत विद्या के भी विज्ञ सामने बैठे हैं। मेरा भतीजा सामने खड़ा है जो शास्त्रीय परंपरा में अभ्यासशील है, और मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि इसी प्रकार से इस मंच पर उसका एक दिन तिलक करके उसके श्रोता रूप में बैठने का सौभाग्य प्राप्त करूँगा। हमारे वैष्णवाचार्य श्री वरेश गोस्वामी जी महाराज ट्रांसलेशन के लिए सबके बीच में बैठे हैं। सही बात है, व्यास का काम ट्रांसलेशन करना ही होता है, पर एक काम वो उससे ज़्यादा कर लेता है। शास्त्र का ट्रांसलेशन व्यास करता है, पर जब गुरु व्यास बन जाता है तो शास्त्र को ट्रांसफर भी कर देता है। ये दोनों युक्तियां उसमें है, गुरु शुश्रूषया विद्या। हमारे अग्रज वैष्णवाचार्य योगेश गोस्वामी जी महाराज 3-4-5 पीढ़ी पहले तो एक ही छत के नीचे ये घर साथ रहते थे, थामे तो एक ही हैं, और अभी भी इन्होंने हमें थामा हुआ है, ये बड़ी बात है। मेरे और सब वैष्णव यहाँ उपस्थित हैं। वी हैव
मित्तल जी आज बड़े दिन बाद आई हैं, and I wholeheartedly welcome our lovely seekers and the guests, especially from abroad, out of India. You are here at the best time during the festival of Holi. Feel this like your own home, and we are here not just to color you. In fact, this is a moment which our ancestors have started to teach the civilization the differences which we created because of the color of a person. So it is a festival of establishing equality. As a small servant of Maharaj Ji and a disciple of my Gurudev and a small watchman of this ashram, I wholeheartedly welcome Acharya Tanmay Goswami Ji Maharaj, his gracious presence on this beautiful swing in front of Sri Radharaman Ji. We just finished. I have been constantly doing something since 6 o'clock in the morning. We just finished our puja, and we'll have this pravachan on Haribhakti Vilas, and then we will have the Holi, flower Holi after that. I will not take more time. मैं ज़्यादा और समय नहीं लूँगा, और बड़ी विनम्रता से आचार्य श्री से प्रार्थना करता हूँ कि आप कुछ ऐसा हमें प्रदान करें कि हम लोग वैष्णव आगम हरिभक्ति विलास का एक प्रवेश पा सकें, तथा इस सब के पीछे का वास्तविक उद्देश्य है कृष्ण प्राप्ति। मैं फिर से कहूँगा, जीव के पास दो अमृत वस्तुएं हैं, सेवामृत और प्रेमामृत। श्री कृष्ण ऊपर से नीचे तक अमृत है, विष्णु सहस्त्रनाम में उनका एक नाम ही अमृत है, पर जीव के पास सब कुछ मृत है। अगर कोई दो चीज अमृत है, उसका आत्म तत्व तो है ही, आत्म तत्व जीव का है कहाँ, वो तो ब्रह्म का ही अंश है। पर अगर जीव इस जीवन में कुछ पा सकता है तो दो ही वस्तुएं हैं, सेवामृत और प्रेमामृत। सेवामृत और प्रेमामृत में भी अगर बड़ा कुछ है, स्वादिष्ट तो प्रेमामृत है, पर असरदार सेवामृत है। इसलिए मैंने नाम दिया है अपनी ठाकुर जी की सेवा का सेवा अमृत महोत्सव, क्योंकि वही तो अमृतत्व हमारे पास है। प्रेम में अगर कोई सेवा भूल जाए तो व्यवधान हो ही जाएगा। हम राधा रमण जी की आरती कर रहे हैं और देखते देखते उनके रूप में मुग्ध हो जाएं तो घुमाने ही भूल जाएंगे। भोग लगाते लगाते प्रेम में डूब गए तो भोग उछारनों भूल जाएंगे, अव्यवस्था हो जाएगी। ये हरिभक्त विलास हम लोगों को भगवदीय सेवा का मार्गदर्शन करता है, इसलिए सेवामृत की ये बीत ही है जो मूल रूप से हम लोगों के घर के आचार्य वरिष्ठ गुणमंजरी अनंग मंजरी स्वरूप श्री चैतन्य पट्टाभिषिक्त आचार्य श्री श्रीमद विष्णुपाद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज, आपकी महती कृपा से हमें इसकी भूमिका लघु या लघु दीर्घ कुछ नहीं होता शास्त्र में। वास्तव में पहले उन्होंने उसका एक मार्ग स्वरूप निर्णीत किया, फिर सनातन गोस्वामी पाद ने उसका फाइनल कंपाइलेशन किया। इसलिए दोनों ही आचार्यों की युक्ति इसमें है, तथा हम लोगों के लिए ये ग्रंथ सर्वोपरि है। एक दिन में उसमें कुछ नहीं हो सकता, फिर भी समास व्यास योगतः की प्रतिभा व्यास में होती है। तो बिंदु में सिंधु, सागर को गागर में भरकर हमको वृंदावन की डगर में डोलने का सौभाग्य वैष्णवाचार्य डॉक्टर निवृत्त कुलाधिपति आयुर्वेद आयुष ऐत्रेय मैत्रेय व्रजवासी व्यास ज्योतिष और षड दर्शनों में विघ्न आचार्य चरण हम सब पर कृपा करेंगे। मैं प्रणिपात पूर्वक आपसे विनती करूं, हम अपात्रों को एक सेठ होता है जो केवल
बांटता है, पर एक सेठ होता है जो पहले गिलास भी दे देता है और फिर दूध भी पिला देता है। बड़ा वही है जो अपात्र को पहले पात्र बना दे और फिर उसको पूर्ण कर दे। आप हमें पात्र भी बनाएं और हम पर कृपा भी करें। मैं आचार्य श्री को प्रणाम करके अपनी वाक पुष्पांजलि उनके चरणों में स्वागताद्भव स्वागतोत्सुक होकर निवेदन कर रहा हूँ, तथा हम लोग अपने कानों को खोलकर आपकी मधुर वाणी, आप श्री कुलाधिपति रहे हैं, वाइस चांसलर रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, तो आपकी वाक शैली भी शिक्षक रूप से है। तो आप लोग विद्यार्थी श्रोता रूप तो रहना ही, पर अपने भीतर के विद्यार्थी को प्रधान रखकर सुनिएगा। कई बार श्रोता थोड़ा ऐसा हो जाता है कि हमारे हिसाब से व्यास बोले। श्रोता के हिसाब से व्यास को बोलने का शास्त्रीय आज्ञा है, परंतु जब कोई विद्यार्थी होता है तब वो शिक्षक के अनुसार चलता है। दोनों विषयों में भेद है, पर यहाँ सौभाग्य है। बल्कि सही बात तो ये है, भट्ट जी महाराज पहले कथा कर रहे थे, वो भी शिक्षक थे, पहले मथुरा के विश्वविद्यालय में पढ़ाते ही थे, शिक्षक थे, फिर व्यास हैं। हमारे सामने जो अभी हैं ये तो कुलाधिपति रहे हैं, और फिर भगवदीय सेवा के लिए आपने उस पद का परित्याग किया है, क्योंकि पहले ये केवल एक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति थे, अब इस समय हमारे संपूर्ण गौड़ीय कुल के अधिपतियों के रूप की सेवा कर रहे हैं। इस परिवेश से प्रणाम करके निवेदन करूं, हम सब प्रतीक्षारत हैं, आप कृपा कीजिए। निताई गौर हरि बोल। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसङ्गाव्रतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वैसे तो कीर्तन के बाद में प्रवचन होना चाहिए, लेकिन अब ये सायंकाल का समय है। इस बेला में समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप सभी लोगों को बाद में
होली भी पुष्पों की होली खेलनी है, फिर हो सके तो हमारे राधा रमन जी के यदि दर्शन हो सके तो उसके लिए भी प्रयत्न करना होगा। तो मैं समय को चुराता हुआ सीधा विषय पर आऊंगा और मैं ये चाहूंगा कि यह जो विषय है इसमें इस गागर में सागर और सागर में गागर, इसमें क्या कहें। ये जो पुस्तक जो छोटी सी दिखती है ना, ये श्री हरिभक्त विलास की, ये श्री हरिभक्त विलास इतना गहन सागर है कि इस सागर को पार कर पाना अच्छे अच्छे की बस की बात नहीं, लेकिन उसके अंदर से हर बूंद अमृत है, क्योंकि ये भक्ति अमृत का सागर है। अब कोई भी शास्त्र के ऊपर यदि बोलने के लिए कहा जाए, हमारे गौड़ीय संप्रदाय के नेतृत्व रूपी श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज विष्णुपाद जी ने जो मुझे सब्जेक्ट दिया है, मैं जो सब्जेक्ट बोलूंगा, मुझे लग रहा है कि ये मुझे वीसी वालों ही काम दे दिया है, क्योंकि ये रिसर्च वर्क इससे बड़ा तो कभी हुआ ही नहीं है इतिहास में। ये वैष्णव इंसाइक्लोपीडिया है। और आज मैं काउंट कर रहा था कितनी पुस्तकों के रेफरेंस लिए गए, तो मैंने अपने आत्रेय को कहा बेटा जरा काउंट कर, तो पता पड़ा 225 बुक्स का जो एसेंस है, उनके अंदर के जो तत्व है, उनको एज इट इज रखा है श्री हरिभक्त विलास में। आप कल्पना करें कि एक पुस्तक में 225 किताबों का, और वो भी उस समय की जितनी भी 225 शास्त्र थे सब डाल दिया। और इतना बड़ा शास्त्र यदि आप उसका स्वरूप देखते हैं तो मैंने कहा कि इसका आखिरी वाला श्लोक पहले देखो। तो आखिरी के मैंने इसमें 3 श्लोक निकाले। अब जरा आप सुनना और समझना। इसका लास्ट का जो 3rd श्लोक है महाराज जी, वो जानने योग्य है। सदा सदाचार परास्तु ये नराह। जो व्यक्ति सदैव, सदा माने सदैव, सदाचार पर अस्तु, सदाचार में रहने वाला हो, एक। दूसरा, भवंती दामोदर भक्त्यपेक्षया, और उसके हृदय में सदैव दामोदर के प्रति भक्ति हो। 2 विषय है, एक तो सदाचार और द्वितीय दामोदर जी के प्रति पूर्ण भक्ति। तदीय पादाम्बुज धूलि धूसरम। ऐसे यदि किसी व्यक्ति के पाद कमल की धूल मिल जाए तो आचार्य कह रहे हैं कि मैं उसको अपने शिरस पे लगा लूं। अब आप समझिए, ये ओम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी विष्णुपाद जी खुद कह रहे हैं कि यदि भक्त हो और सदाचारी नहीं हो तो भक्ति में आनंद तभी है जब वो पूर्ण सदाचार के साथ हो। तो उन्होंने एक सदाचार क्या, ऐसा आचरण क्या, भाव के साथ में शुद्धि भक्ति, उत्तमा भक्ति के लिए जो मन की और उस व्यक्ति के जो आचरण में यदि वो भक्ति नहीं है तो फिर वो सिर्फ शब्दों की बात है, एक भाव है। लेकिन यदि भाव आपका व्यक्तित्व बन जाए, वो कार्य श्री हरिभक्त विलास कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रेम अमृत का जो सागर है, यदि आपने एक बार इसको चख लिया तो हर समय जो जीवन को लेकर के जो हर व्यक्ति चलते चलते जो विचारों की ओवर थिंकिंग में फंसा हुआ है, वो इससे बाहर आ जाएगा। इस समय पर जितनी आवश्यकता भक्ति मार्ग की है, योग सब कर रहे हैं, सब ज्ञानी है। इस समय पर तो
जो देखो वो मोबाइल पे बैठा हुआ है और ज्ञान प्राप्त कर रहा है, लेकिन भक्ति आपको मोबाइल में प्राप्त नहीं होगी। भक्ति आपको हृदय का विषय है, ये कोई भगवत कृपा से ही मिलती है। और भक्ति प्राप्त करने के लिए जो अरहत्व है वो बहुत आवश्यक है। जैसे यदि कोई व्यक्ति को डॉक्टर बनना है तो उसका एक एंट्रेंस एग्जाम है ना महाराज। वेदों में भी अरहत्व की बड़ी प्रामुख्यता दी गई है। यदि आप योग्य हैं तभी आपको प्रकृति वह देगी। और योग्यता क्या होनी चाहिए, ये श्री हरिभक्त विलास में प्रारंभ से कहा है कि उन्होंने कहा है कि गुरु की प्राप्ति कैसे हो, गुरु कैसा हो, शिष्य कैसा हो, शिष्य के लक्षण यदि आप में है तभी आपको गुरु की दीक्षा प्राप्त होना संभव है। तो आज मैं आपको श्री हरिभक्त विलास की जो मूल है, आधार है, पहले मैं वहां पर लेके चलता हूं। तो मैंने आपको बताया कि इस पुस्तक का जो सदाचार, एक तो इतने कठिन आचरण दिए हैं इस पुस्तक में और नियम इतने हैं कि यदि आपने एक बार पालन नहीं करे, आप पढ़ेंगे तो कहेंगे पालन करना बेकार। लेकिन यदि एक बार आपने पालन कर लिए तो आपके अंदर आत्मबल, मनोबल और आंख बंद करके दुनिया में किसी की तस्वीर नहीं, सीधा ठाकुर जी की तस्वीर ही सामने आएगी। कठिन है, लेकिन यदि एक बार आप इस पुस्तक, ये पुस्तक नहीं है, ये अमृत है, ये इस अमृत पर यदि आपने इसका पान कर लिया तो जैसे दवाई होती है ना, कड़वी होती है, बड़ा कष्ट होता है उसको लेने में, लेकिन यदि ले ली तो अंदर एक ओज की प्राप्ति होती है। ऐसे ही मनोजत्व को देने का जो शास्त्र है वह है यह श्री भगवत भक्ति विलास। अब विषय ये आता है कि इस पुस्तक के विषय में मैं पहले तो आपको कुछ विषय बता दूं। ये आज के समय में ये मोस्ट मॉडर्न एक स्टैंडर्ड्स ऑफ राइटिंग जो ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज में होता है कि आप कोई भी बात कहें तो आप निराधार न कहें, उसके पीछे कोई ना कोई आधार अवश्य। तो परम पूज्य विष्णुपाद जी ने जो भी कुछ कहा है इस शास्त्र में वो सब कुछ आधार को रखते हुए कहा है और एक पुस्तक का आधार नहीं लिया, 225 पुस्तकों का शास्त्र का आधार लिया है। 225 शास्त्र मतलब आज वो शास्त्र मिले भी नहीं, मतलब ये एक शास्त्र सर्व शास्त्रों का एक संकलन समाहृत स्वरूप है। एक इसको ले लिया तो एक ही साध है, सब सद है, इससे सब सद जाते हैं। अब विषय आश्चर्य जो आ रहा है वो ये है, इसकी उत्पत्ति के पीछे कौन। देखिए ये तो मैंने बता दिया कि ये शास्त्र बहुत गूढ़ है, समुद्र सागर के समान है और प्रेमा भक्ति अमृत से ओतप्रोत है। कष्ट होगा समझने में ही, पालन करने में थोड़ा और कष्ट हो, लेकिन यदि पालन कर लिया तो आपका मनोबल, आत्मबल और आंख नेत्र बंद करते ही अंतर चक्षु जागृत होते हैं, जिसमें श्री राधा रमन जी के अलावा और कोई ना दिखे आप। लेकिन इस शास्त्र के निर्माण के पीछे कौन है? श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने वाराणसी की भूमि में बैठ के महाराज जी सनातन गोस्वामी जी विष्णुपाद जी को एक पूर्ण एक रूपरेखा दी कि एक वैष्णव स्मृति ग्रंथ की रचना करी जाए, जिसमें इंसाइक्लोपीडिया होना चाहिए, क्या सही क्या गलत, कैसे आपको उठना है, उठते ही सबसे पहले राधा रमन जी का वृंदावन कृष्ण का दर्शन करना है, गजेंद्र मोक्ष का ध्यान करना है, इसके बाद में ही सारी दिनचर्या बता दी गई है, क्या क्या कार्य करने हैं।
गुरु के बिना आपका जीवन नहीं है। दीक्षा कैसे, एकादशी है तो कैसे एकादशी का आप व्रत करें, हविष्यान्न क्या है, एक एक वस्तु का वर्णन दे दिया। यहां तक कि शाक्त शैव संप्रदाय, जितने भी भारतीय मूल के संप्रदाय हैं, वो सभी इस शास्त्र को अपना प्रमाण मानते हैं। ऐसा विदित है और ऐसा सभी संप्रदायों में ये मान्यता है कि यदि कोई एकमात्र ऐसा कार्य है जहां पर सब कुछ एक साथ मिल जाए, गागर में सागर जो मैं कह रहा था, वो यहीं पर है। अब ये जो सनातन गोस्वामी जी के द्वारा, विष्णुपाद जी के द्वारा जब ये पूर्ण विरचित रूपरेखा बनाई गई, तो दैट वाज सिनॉप्सिस। और वो सिनॉप्सिस ओम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी विष्णुपाद जी ने उस पर पूरी थीसिस लिखी है, और वो थीसिस है श्री हरिभक्त विलास। पर वास्तव में इस कार्य का नाम है श्री भगवत भक्ति विलास। भगवत भक्ति विलास उन्होंने अपने हर अध्याय के, मैं वो लिख के लाया हूं, हर अध्याय के अंत में लिखा है, महाराज जी सुनिए, इति श्री गोपाल भट्ट विलिखिते श्री भगवत भक्ति विलासे। पहला अध्याय है गौरवो नाम प्रथमोध्याय। पहले अध्याय का उन्होंने नाम दिया है और यह है गौरव अध्याय, गुरु की महिमा के बारे में वर्णन। यदि आपको यहां तक कि हम गुरु, जो व्यक्ति गुरु बनना चाहता है, मैं तो कहता हूं कि दुनिया में वो किसी भी संप्रदाय से हो, वो श्री हरिभक्त विलास में देख ले तो उसमें बताया है कि किसको गुरु बनने का अधिकार नहीं। गुरु के शरीर के स्वरूप का वर्णन है, गुरु की दंतावली का वर्णन है, गुरु के विचारों का वर्णन है, गुरु के ज्ञान का वर्णन है। ऐसे ही शिष्य पहले अरहत्व ले, उसका पूरा वर्णन है। गुरु एक नाविक है, जो जैसे भवसागर में नाव जा रही है, कभी पूर्व की हवा हो गई तो वो पूर्व को चल देगी, कभी हवा पश्चिम की हो गई तो पश्चिम को चल देगी। लेकिन यदि नाविक है तो वो सही मार्ग में अंतिम जो उसका पड़ाव है वहां तक ले जाएगी। तो वह कार्य, नाविक का कार्य, आचार्य श्री कहते हैं वो गुरु का है। द्वितीय अध्याय दैक्षिको नाम द्वितीय विलास। दीक्षा संस्कार कैसे करना चाहिए, पूरा ज्योतिष दिया है महाराज जी। कौन सा नक्षत्र होना चाहिए, कौन सी तिथि होनी चाहिए, कौन सो वार होना चाहिए, कौन सो करण, कौन सो मास। वास्तव में उस व्यक्ति की नई जन्म पत्र बनती है जिस दिन गुरु दीक्षा होती है, उस आधार पर उस व्यक्ति का नया जन्म हो जाता है। ऐसा वर्णन किया है। इससे ज्यादा बड़ा मैं आपको बताऊं तो सबसे बड़ी यदि कोई क्रांतिकारी शास्त्र है जो आज के समय में बहुत बड़ी समस्या देख रहे हैं ना आप, जाति का विषय या स्त्रियों का विषय, कहते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट, एवरीबॉडी वांट। महाराज जी ने स्पष्ट लिखा है, स्त्रियों को और जिनको यदि यज्ञोपवीत उपनयन नहीं है, उनको भी भक्ति और मुक्ति सबका अधिकार है। तो देखा जाए तो मुक्ति सर्व, आपके जो कर्म कांड करने हैं तो आपको उपनयन तो, यज्ञोपवीत संस्कार तो होना ही होना है, उसके बिना तो संभव नहीं है। अब यज्ञोपवीत कितनों का होगा, पुरुषों का, पुरुषों में भी विशेष पुरुषों का। तो उन्होंने कहा कि ये जो भी संप्रदाय, ये जो भी जाति वर्णाश्रम है वो ठीक है, लेकिन मैं एक ऐसा एक दीक्षा का संस्कार बताता हूं जिससे कि सारी नारी जगत को पुरुषों के समत्व आने का पूर्ण अधिकार मिलता है।
हर वैष्णव को ब्रह्मत्व प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। तो ये देखा जाए तो आज भी हम लोग इतने वोकल नहीं हैं अपने इस शास्त्र के प्रति, क्योंकि ये विश्व में अभी तक न भूतो न भविष्यति, अभी तक तो किसी ने ये शास्त्र लिखा नहीं, ऐसा शास्त्र, और आगे कोई लिख पाएगा इसके बारे में महाराज जी कोई पता नहीं है। अभी तक तो कोई लिख नहीं पाया। और ऐसी क्रांति जिस शास्त्र में कही गई हो कि महिलाओं को गुरु दीक्षा के द्वारा पूर्ण भक्ति और मुक्ति का मार्ग मिल सकता है, वह श्री हरिभक्त विलास। आज भी आप लोग कहते होंगे ना कि हमारे वैष्णव मार्ग में महिलाएं बहुत होती हैं, क्योंकि महिलाओं को बिना कर्म कांड के भक्ति के द्वारा मातृत्व है ना, वात्सल्यत्व को जानती है ना, क्योंकि उनके अंदर वात्सल्य भक्ति सहज है, इस कांत भक्ति सहज है। और महाराज श्री ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि नारी और सभी वर्णों को जो व्यक्ति यज्ञोपवीत संस्कार के है उनको भी, और नहीं है तो उनको भी, यदि कोई व्यक्ति स्त्री नारियों को भी महिलाओं को भी सबको बराबर कर दिया, क्यों कोई व्यक्ति ठाकुर जी के प्रेम से दूर रह जाए। ऐसे शास्त्र में द्वितीय अध्याय के बाद में तृतीय विलास में शौचीय पद्धतियों का वर्णन, कैसे आप अपने शरीर को अपने मन को शुचित्व करें, स्नान करें। 7 तरीके के स्नान बता दिए। आप तो जल से स्नान है ना, भस्म से स्नान है, गोधूली गाय की गौशाला की जो धूल है उससे स्नान है, जो सूर्य और वर्षा हो रही हो वह एक स्नान है। सब तरह के स्नानों का वर्णन। और मन में जो हम लोग जो पूजा के समय जो स्नान कहते हैं, मानसिक स्नान से लेके सारे सब तत्वों का वर्णन करते हुए टोटल पूर्ण रूप से जो 20 विलास हैं, मैं उनके नाम तो कम से कम आप जान ही ले महाराज। एक तो है गौरव प्रथम विलास, दैक्षिको विलास, शौचीयो विलास, वैष्णव अलंकारा नाम विलास। इसमें कैसे पीठ बनाई जाए, कैसे मंटप बनाया जाए, कैसे हम अलंकार करें ठाकुर जी का, वैष्णव अलंकारों का वर्णन। अधिष्ठान को अध्याय या अधिष्ठान वास में वास्तु का इस विलास में पूर्ण वर्णन है। ठाकुर जी कैसे बैठे, ठाकुर जी कैसे अपने आप को आप पर पूर्ण कृपा कर दे। वास्तु शास्त्र से, ज्योतिष शास्त्र से और आयुर्वेद शास्त्र भी पूर्ण रूप से है। यहां तक कि हविष्यान्न में एकादशी के बाद में द्वादशी को जो भोजन करना है उसमें नागर, जीरकम, सैंधवम, ये 3 तरह के मसालों का वर्णन है। सेंधा नमक, जीरा और नागर माने सोंठ। और कौन कौन सी दाल, मूंग दाल, कोदो, उन्होंने वो सारे अन्नों का वर्णन, षष्टिशाली का वर्णन सब बताया है। एक एक वस्तु जो आपको इतना अद्भुत स्वरूप दे देती है। कारण ये है कि ये पूरा का पूरा शास्त्र एक मनुष्य को उच्च कोटि का मनुष्य बनाने में संस्कार करता है महाराज। पशुओं में और मनुष्यों में अंतर तो एक बहुत बड़ा है। पशुओं में प्रोग्रामिंग फिक्स है, बदलाव संभव नहीं। वो जो स्वभाव लेकर के आया है वो उसी स्वभाव से ही जाता है। लेकिन मनुष्यों में परिवर्तन, मनुष्यों में अपने आप को एक स्थिति से स्वभाव पर प्रभाव डालकर आगे बढ़ने की शक्ति है। इसी कारण से जब भी हम कभी किसी व्यक्ति की जन्मपत्र देखते हैं ना, तो एक बात याद रखना, जो आप जन्मपत्र देखते हैं ऐसा होगा ये कभी संभव नहीं। ये मत मान लेना कि बुरा लिखा है तो बुरा ही होगा। इसी कारण से यह हमारा धर्मशास्त्र है। यदि आपने श्री हरिभक्त विलास के मार्गदर्शन पर जीवन को जिया तो वो जो लिखा है वो नहीं होगा, क्योंकि इससे आपके चित्त के अंदर ही पूरा संस्कार हो जाता है।
और यदि आपका चेतो दर्पण मार्जन हो गया, आपके हृदय के अंदर से पूर्व जन्म की चित्त पर जो धूल है, कर्मों की जो लेयर्स लगी हुई है, परतें हैं, जब वो हट जाती हैं भक्ति के द्वारा, तो फिर काय बात का शनि, काय बात का राहु, ये सभी उच्च शनिश्चर चेलो होते हो, तो आपके तो चेले कुछ नहीं कर सकते। तो मनुष्यों को अपने जीवन में एक स्तर से उच्च स्तर पर जाने का अवसर प्राप्त है, बदलाव की गुंजाइश है जो प्राणियों में, पशुओं में नहीं। यही वो कारण है कि ऐसे शास्त्र का प्रतिपादन हमारे आचार्य जी ने किया, जो हमारे श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरणामृत से निकल के आचरणामृत के रूप में, आचरण के रूप में, इस शास्त्र के रूप में ओम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उपस्थित कर दी। चरणामृत तो है एक तरफ का, उन्होंने दिया था, और महाप्रभु जी ने दिया चरणामृत, और हमारे विष्णुपाद जी ने बना दिया उसको आचरणामृत। यदि आप ये आचरण में ले आए, ये चरणामृत जो महाप्रभु जी का है, तो आपके अंदर भक्ति सदाचार के साथ होगी। विष्णुपाद जी स्पष्ट विषय कह रहे हैं, यदि आपके अंदर भक्ति है, आप अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन यदि आपका आचरण गलत है, अब आपको बड़ा हृदय में, हम तो रोज आजकल बहुत सुनने को मिलता है, हम तो आज दिल्ली से आते हैं वृंदावन के लिए, और यहां पे आकर के खूब भक्ति करते हैं 2 दिन, और दिल्ली जाकर के फिर आचरण समाप्त। और क्या आचरण हो जाता है आपको पता है। उस स्थिति में भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। आचरण आपकी एक तरह की प्रोग्रामिंग है, ये आपके स्वभाव में आ जाता है, और जब सदाचार व्यक्ति के स्वभाव में आ जाए, और तब यदि हृदय में दामोदर की भक्ति हो, तो कहते हैं ऐसे भक्त की, ऐसे परम साधु की चरणों की धूल अपने सर पर लगा लेनी चाहिए। हरिभक्त विलास का जो अंतिम श्लोक है, महाराज जी ध्यान से देखें, कोट करके लाया, वो कह रहे हैं शकाब्दे पंच षट शक्र मध्य संख्ये, शकाब्दे पंच षट संख्ये, मतलब 1465 शक संवत वृंदावनांत ग्रंथोयम नंद वासने वासे समापितः। वृंदावन में यह ग्रंथ अंतिम श्लोक जब उन्होंने पूर्ण किया है, तो कहा है शक संवत पंच षट शत, मतलब 1463। कितना हुआ, मैं लिख के, क्षमा करें, 1465 शक संवत में इस ग्रंथ का निर्माण हुआ। इस वर्तमान समय में चल रहा है 1947 शक संवत, जो वर्तमान है ये 1947-48। आप यदि माइनस करेंगे 1947 में 1465, तो आपको 483 वर्ष का एक अवधि आज से पहले मिलेगी। मतलब श्री भगवत भक्ति विलास, वास्तव में तो उन्होंने हर अध्याय के बाद में लिखा है इति भगवत भक्ति विलास संपूर्ण। तो हरि और सनातन गोस्वामी जी ने टीका में लिखा है कि लिखिता इति, पहले श्लोक का जो वर्णन है, इति भगवत भक्ति विलास इति। तो ये कैसे आया हरिभक्ति विलास, इसके बारे में बताऊंगा, पर वो शास्त्रों का वर्णन है, बड़े बड़े विद्वानों का वर्णन है, वो इतना आवश्यक है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन आज से 483 वर्ष पूर्व श्री हरिभक्ति विलास संपूर्ण की महाराज जी ने, और आज से 17 साल के बाद में 500 वर्ष पूरे होंगे राधा रमन जी के प्राकट्य के।
500 माइनस करिए तो कितना हुआ अभी? 17 वर्ष। वही काल 484 वर्ष राधा रमन जी के प्राकट्य को हुए। मतलब प्राकट्य के 1 वर्ष के बाद में श्री हरिभक्त विलास पूर्ण हुई। मतलब दोनों कार्य ओम श्री गोपाल भट्ट विष्णुपाद गोस्वामी विष्णुपाद जी ने एक समानांतर करे। आप देखो इसको, शोध का विषय। और इन दोनों को 500 वर्ष होने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं कब 17 वर्ष आए और 500 वर्ष पूरे। पंचरात्रोत्सव। ये शास्त्र लिखना इसलिए बहुत कष्टकारी है कि आप कल्पना करें कि 225 किताबें आपके सामने हो और आपको सब में से उसका जो सत्व है वो निकाल करके तत्व के रूप में स्थापित करना। और वो क्यों कर गए? हम सब लोगों में संस्कार ऐसे आ जाएं कि हमारे अंदर उत्तमा भक्ति प्राप्त हो। एकांत्य व्रत का वर्णन दिया है महाराज आखिरी प्रसाद विलास में। एकांत भक्ति का वर्णन यदि आप देख लें तो आप आश्चर्य कर जाएंगे। वो कह रहे हैं कि इसमें जिस व्यक्ति को एकांत भक्ति आ गई उसके लिए कोई विधि, कोई शास्त्र, कोई नियम ही नहीं है। मैं तो पढ़ना चाहता हूं क्योंकि ये शास्त्र में से आप श्री हरिभक्त विलास को कोट करे बिना बात नहीं कर सकते। इसका तरीका स्मरण शक्ति से बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। वो कहते हैं नहीं, शास्त्र प्रमाण दे के बात करो। एकादश स्कंद के श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट लिखा है ज्ञान कौन है उत्तमा भक्ति। यदि आप कहते हैं मैं भक्त हूं तो आपका उद्देश्य है आपको 0 से 100 पर पहुंचना होगा। मंजिल तो पानी होगी। और यदि मंजिल आपकी उत्तमा भक्ति है, कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण है, उस उत्तमा भक्ति का स्वरूप है ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा। वो ज्ञान निष्ठ है, विरक्त है। इसके इतना ही नहीं, मद भक्तोवान, मेरा भक्त है। लेकिन वो कैसे भक्त बनेगा, कैसे वो भक्ति आएगी? भक्ति स्वतः प्रवर्तित, अपने आप कैसे उसके अंदर बन जाए, उसके लिए कह रहे हैं एकांत में वो व्यक्ति अंत में वह इस जीवन के सारे धर्म अर्थ काम मोक्ष चैतन्य चरितामृत में कहे कैतव है ये सब व्यर्थ है। इन सब के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं बचती। अब वो बस एकांत में बैठकर हर समय अपने हृदय में कृष्ण के चरणों का ही स्मरण करता हुआ उसी में अपने आप को, चाहे वो दास्य भक्ति हो, चाहे वात्सल्य भक्ति हो, चाहे वो कांत्या भक्ति हो, के रूप में उपस्थित रहता है। अब हम लोग पूर्ण हो गए। भैया और मैया दोनों यहां पर हैं। आपको शत शत प्रणाम। यदि हमें अपने हृदय में भक्ति की उत्पत्ति इतनी आसान नहीं है। तुलसीदास जी महाराज की एक बड़ी अच्छा एक दोहा है। वो कहते ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या? बोले ज्ञान तो दीपक की ज्योति की तरह है, अद्भुत प्रकाश देता है, लेकिन एक झोंका हवा का सारा जो उसकी जो भक्ति की जो ज्ञान का प्रकाश जिससे दिया जल रहा है, बड़ा प्रकाश हो रहा है, और एक हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। बड़े ज्ञानी हो गए साहब, अरे हमने तो पूरे वेद पढ़ लिए, ऋग्वेद यजुर्वेद। तो आप बड़ा विद्वान, विद्वता में बड़ी बड़ी संस्कृत की बातें करते हुए लोगों को मैंने देखा है। एक छोटी सी समस्या हुई, बच्चे की उंगली में चोट लगी, 50 ml ब्लड क्या निकल गया, सारा शास्त्र चला गया। हाय हाय करते आते हैं हमारे पास, देखा है।
तो ये जीवन की माया एक क्षण में ज्ञानियों के ज्ञान को ऐसे हवा कर देती है, जैसे हवा उस दीपक की लौ को जो बड़ा ज्ञान दे रहा होता है गायब कर देती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भक्ति तो स्यमंतक मणि है, अंधेरे में प्रकाश देती रहती है। चलाओ हवाएं, चलाओ 49 मरुत, कुछ नहीं होने वाला। होने दो इस माया की बड़ी से बड़ी परीक्षा होने दो। यदि हृदय में स्यमंतक जैसे मणि जिसमें प्रकाश निकल रहा है, ऐसी भक्ति रूपी मणि जब हमारे हृदय में स्थापित हो जाती है, तो उस समय पर आप शाश्वत प्रकाश में आ जाते हैं। विषय जब मैंने देखा तो मैंने जब ये आखिरी श्लोक पढ़ा, वो कह रहे हैं, आचार्य कह रहे, एकांतिताम गताम नान्तु चरेद अविधि गोचर है, उसके लिए विधि गोचर हो जाती है, गायब हो जाती है। कोई नियम कानून खत्म, सुबह इतनी बजे उठना, आरती करनी, षोडशोपचार सब खत्म। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ भैया कि अंतिम में जाकर के महाराज जी कह रहे हैं कि एकांतिता भक्ति मतलब कोई नियम नहीं। और पूरी शास्त्र में लिखा क्या है, नियम ही नियम दिए। और अंत में सारी बात को एक ही चीज खड़ा कर दिया, सदाचार और हृदय में दामोदर भक्ति। तो पता ये पड़ा कि ये पूरी शास्त्र एक क्रोनोलॉजी है। जैसे 20वीं मंजिल तो पूर्ण मंजिल है, हर विलास एक स्टेप है आगे जाने का। उन्होंने गुरु की प्राप्ति से लेकर के एकांत्या भक्ति तक पहुंचाने के लिए एक एक विलास का निर्माण किया है। हर विलास आपका एक क्लास है। जैसे आप पढ़ते हैं ना, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, देन 10th, देन यू गेट हाईएस्ट PhD लेवल। तो वो जो 20वां विलास है, वहां पर एक ही बात है, वो है आप पूरी तरीके से अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, अब तो आप कृष्ण कृष्ण आप, जहां आप जिसको भी देख रहे हैं उसको आप उत्तम अधिकारी के रूप में आप बन चुके हैं, कृष्ण ही देख रहे हैं। लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे, इसकी सारी सीढ़ियां इस शास्त्र में दी हुई हैं। अपनी बात को मैं कुछ चीजों को आपके सामने लाया था ये बताने के लिए कि आप इस शास्त्र में क्या क्या आज मुझसे यहां से ले जाएं। मैं आपको शास्त्र में दी हुई 5 रहस्य आपको दे दूं, क्योंकि सब तो दे नहीं सकता, ये तो असंभव है इस छोटे से समय में। 5 विषय मैं आपको देना चाहता हूं। पहला विषय है गुरु सेवा, गुरु की प्राप्ति। यदि कहीं पर गुरु के लिए शिष्य को कैसा होना चाहिए, इसका वर्णन मैं आपको दे देना चाहता हूं, जो हमारे विष्णुपाद जी महाराज जी ने स्पष्ट रूप से शास्त्र में वर्णित किया है। वो कह रहे हैं, शिष्य के अंदर सबसे बड़ा लक्षण है गुरु के प्रति श्रद्धा। यदि आपके हृदय में गुरु की प्राप्ति और गुरु के प्रति प्रश्न आने लग जाए, तो आप समझ लें अभी आप कक्षा 1 के लिए तैयार भी नहीं हुए हैं। 5 भौतिक शरीर के रूप में गुरु को न देखें। गुरु एक वह नाविक है जो आपको इस माया रूपी भव सागर से निकालेगा। दूसरा, जितने भी हमारी इस पूरी, यदि आप श्री हरिभक्त विलास को समझें तो हमारा सब कुछ व्रतोत्सव है। व्रत और उत्सव, सारा का सारा विचार 2 ही जगह पे दिया है, व्रत करने के लिए और उत्सव करने। अब आप कहेंगे और दोनों ऑक्सीमोरन हैं, दोनों विपरीत हैं। व्रत में कुछ ना खा सको आप, खाली पेट पानी ना पीने देंगे,
मन भी ऐसे करके बैठे रहो, बस ठाकुर को ध्यान करते रहो और उत्सव में खूब कूदो फूदो। देखिए, दो विषय ऐसे उठाए हैं हमारे सिद्धांतों में कि आपको मन को उत्सव भी चाहिए, लेकिन मन को कठिन तपस्या भी चाहिए। मैं क्या कहूं, बहुत से संप्रदायों में व्रत की महानता, लेकिन व्रत की ऐसी महानता है हमारे शास्त्रों में, व्रत करना अपने आप में ऑटोफैजी है। अब भाई, अब मैं वैद्य का भाग तो छोड़ ना सकूं महाराज। फास्टिंग से बड़ा कैंसर की दवा दुनिया में कोई भी नहीं बनी। ऑटोफैजी को मतलब होए कि कैंसर जब किसी को है जाए तो वो जो खाए वो कैंसर ले ले, कैंसर सेल्स खाएगा। तो उन्हें मारने का तरीका कीमोथेरेपी जैसे बम मत डालो, बस जो हमारे यहां शास्त्र में व्रत बताए हैं ना, वो करवा दो। और उसमें उन्होंने सबसे बड़ा व्रत बताया है एकादशी का व्रत। पूरा एक चैप्टर है महाराज जी एकादशी के ऊपर। 12वां विलास एकादशी विलास। दशमी 3 व्रत बोले, दशमी, एकादशी और द्वादशी। जैसे कोई भी ऑपरेशन करने के पहले प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव और उसके बाद में होता है पोस्ट ऑपरेटिव। मतलब प्रधान कर्म के पहले पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। अरे भैया, जो करो है समेटना भी तो पड़ेगा। तो पूर्व कर्म त्रयहम दिनम व्रतम, इसमें दशमी को एक भक्त कहा गया है। मध्याह्न के समय में भोजन कर लें और दंत काष्ठ से दंत धावन कर लें। इसके बाद में दशमी को सायंकाल भोजन वर्ज्य है। एकादशी के दिन निराहार एकादशी करने का प्रयत्न करें। आपको वैद्य या डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये मैं आपको आज इस स्थान से आश्वासन नहीं, ये मैं आपको हर तरह गारंटी देता हूं। ये सत्य। मैंने करीब करीब 30 लोगों को श्री हरिभक्त विलास में जिस तरीके से, जिस विधि से एकादशी कही गई है, कैंसर और ऑटो इम्यून के लोगों को इसका प्रयोग करवाया। और आप विश्वास मानिए, मेरे पास डॉक्यूमेंट है और इस स्थान से हम सत्य को यदि प्रतिपादित करें तो हमें इसमें गौरव है। ऑटोफैजी का मतलब होता है कि आपके अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी इम्यून रिएक्शन हो रहा है, या जो सेल्स आपके लिए हार्मफुल है, वो सब अपने आप मर जाते हैं। तो लेकिन अब हम लोग कैसे करते हैं एकादशी? यदि आज हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, पुष्णपाद जी देख लें तो वो तो बहुत नाराज हो जाएंगे। और साहब, कूटू के पकौड़ी, कूटू की पूड़ी, आलू फ्रेंच फ्राइज, और साहब दवाए दवाए के संग में वहां में खीर बने मखाना की, और संग में बने साबूदाना की खिचड़ी, और रबड़ी चले। अब ऐसी एक 200 चले बताओ। मतलब एकादशी तो फीस्ट को एक वो हो गया, फेस्टिवल बना दिया भैया। इसे व्रत करने कहिए, जाए उन्हें खूब दिए हैं उत्सव, समझ लीजिए। यदि आपने एकादशी, आपको पहली एकादशी कष्ट देगी, आपके शरीर में हीट बढ़ जाएगी, मुंह में छाले आ जाएंगे, आपके सर में गर्मी सी आ जाएगी, थकान होगी। लेकिन दूसरी एकादशी आने वाली होगी ना 10 दिन के बाद में ही, 15 दिन बाद में, वो आपको जिंदा कर देगी। एक पहली एकादशी, दूसरी एकादशी की समस्या है। तीसरी एकादशी तुम खुद कहोगे कब आए एकादशी और मैं एकदम ठीक हो जाऊं। लेकिन पहली एकादशी आपके लिए संघर्ष होगी, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूं ना महाराज, ऐसे थोड़ी नहीं कह रहे हो। दशमी के दिन
एक भक्त एक ही बार में भोजन कर रहे हैं, वो भी मध्याह्न सूर्य के समय महाराज जी कह रहे हैं। उसके बाद में 12 बजे के बाद में त्रिकाल, मतलब 12 बजे की संध्या करने के बाद में, प्रसाद प्राप्ति पा लेने के बाद में अब आप दंत धावन करके बैठ जाएंगे। और आश्चर्य की बात मैं आपको बताऊं तो एकादशी के दिन निराहार रहने को महाराज जी ने कहा है, कुछ नहीं भोजन करना। मैं बहुत जल्दी इसको समाप्त कर दूंगा, 5 मिनट है। अच्छा। निराहार रहना है, जल आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है उष्णोदक नहीं लेना है। अब देखिए, उष्णोदक तो वास्तव में औषधि होती है, लेकिन एकादशी के दिन कभी भी गर्म पानी नहीं पीना है, क्योंकि वो भूख को और बढ़ाता है। तो उन्होंने कहा है नॉर्मल जल जो रूम टेम्परेचर है वही ले, और हो सके तो निर्जला कर दे, नहीं तो निराहार करें, थोड़ा थोड़ा जल ले, और पूरे दिन आपको अपने मन को अपने साथ में रखना है, कहीं नहीं जाने देना है, बस कृष्ण नाम चिंतन करना है। सुबह पीठ पे पुष्पों से श्रृंगार करके ठाकुर जी का षोडशोपचार करना है, और पूरी रात नहीं सोना है। हर एकादशी की रात्रि को रात्रि जागरण करना है। और अब गीत वाद्य नृत्य, और तो गीत वाद्य आ गए ना, अब तो बस रात्रि शुरू, गीत वाद्य नृत्य, और बीच बीच में कथा। कौन सी? विष्णु सहस्त्र नाम। श्रीमद् भागवत जी में जो दिया है उनमें ध्रुव की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा, नारायण वर्म, इन सबको बराबर रात्रि में करते रहना है। गोपी गीत इत्यादि के लिए महाराज मौन है, लेकिन विशेषतः उन्होंने गजेंद्र मोक्ष, नारायण वर्म, ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र के बारे में रात्रि में कथाओं को करने का विधान दिया है। और कहा है कहा है गीत गाएं, कीर्तन करें, कहा है नृत्य करें। और यदि कोई एकादशी की रात्रि को नृत्य करने वाले किसी वैष्णव का अपमान करेगा तो वो घोर नरकों में जाएगा। हमारे यहां लोग नृत्य को, जब मैं देखता हूं कि आज के समय में बड़ा आडंबर का समय है, मैं तो कटाक्ष कहना मेरा क्षमा करें, हम वैद्य लोग हैं, थोड़ा सा सीधा कह देते हैं, दवाई तो कड़वी होती है ना हमारा। नृत्य करने वाले साधु को साधु नहीं मानते, कहते देखो नृत्य कर रहा है, नाच रहा है, नचैया हो गया। बताओ, हमारे यहां ठाकुर जी के जैसे बच्चे के पैर थिरकने लगते हैं ना खुशी में, आनंद में, वैसे ठाकुर जी के हृदय में भाव आने पर हमारे अंदर नृत्य करना आना चाहिए, और नृत्य से हम सराबोर होते। पूरी रात्रि कथा 3 प्रहर बताए, क्षमा करें 4 प्रहर में, हर प्रहर की अलग अलग कथा। एक बार विष्णु सहस्त्रनाम, एक बार भागवत जी की कथा है, और एक बार में उन्होंने गजेंद्र मोक्ष इत्यादि का वर्णन, रामायण के बारे में कहा। तृतीय प्रहर में रामायण का अध्ययन करना, और चौथे प्रहर में फिर हरिनाम संकीर्तन। इस तरह से कथा नृत्य आदि करने के बाद में प्रातः सूर्योदय के समय स्नान इत्यादि करके पारण करना है। अब पारण में द्वादशी के दिन सुबह करीब सूर्योदय के 1 घंटे के बाद में अब हविष्यान्न लेने को कहा है महाराज। हविष्यान्न दशमी को भी लेना है, और हविष्यान्न दशमी को मध्याह्न के समय, और हविष्यान्न लेना है द्वादशी को प्रातः। हविष्यान्न में षष्ठिकशाली चावल, मूंग दाल, कोदो इत्यादि ये जो मिलेट्स आते हैं, और बथुआ, वास्तुक का वर्णन दिया, तो सर्दियों में है वो। और उन्होंने कुछ एक सब्जियां कही है, कहीं पर भी आलू का वर्णन तो है ही ना, पता नहीं कहां से आलू लग गई पीछे। प्रातः भोजन करने के बाद में, प्रसाद पाने के बाद में पूरे दिन द्वादशी को भी कुछ भी प्राप्त नहीं करना। यदि ये 3 दिन की आपने एकादशी कर ली तो आपको बड़ी से बड़ी बीमारियों से मुक्ति प्राप्त होगी।
अगला जो मैंने 2 विषय हो गए, लंबा खींच गया, पर ये 3 मैं आपको और बता दूंगा। उत्सव की जो रीति बताई है, उत्सव वैसे करें। जैसे अब वसंतोत्सव, तो हम और भैया सदैव श्री हरिभक्त विलास में खूब चर्चा करते हैं और हम लोगों को बड़ा आनंद आता है। आपको लगता होगा, देखिए इसीलिए संगति कही गई। अकेले व्यक्ति हम कितना पढ़ेंगे, तो हम लोगों के बीच में कोई भी इतर विषय पे हम लोग चर्चा बहुत कम करते हैं। शास्त्र पर करते हैं, नहीं तो कोई ना कोई विषय पर चर्चा करते हैं, और उसमें एक विषय ये भी हो। तो उस दिन पढ़ रहे थे हम लोग वसंतोत्सव पे क्या, तो बड़ो आनंद आया। वसंतोत्सव पर महाराज जी कहते हैं, जो आम्र की जो कोपल आती है ना, नई नई जो किल्ले, उसमें चंदन लगा करके उसको यदि आप ठाकुर जी को समर्पित करें, तो मैंने महाराज जी इसमें और चीज का एक आविष्कार, वो थोड़ा प्रयोग किया। उसको जल में डालते हुए अर्पित करें, वहां पर जल रख लें परात में, और उस जल में आप लोग कल के दिन करें ये प्रयोग, परसों भी करें। आम की 11 या 27 या 108 कोपल ले आए, चंदन लगाएं और उसको उस जल में डाल दें, और उसके बाद में वो जल प्रसादी के रूप में, चरणामृत के रूप में उसका पान कर लें। वो जो चंदन है और वो जो आम की कोपल का जो तत्व है, वो इस समय पर बहुत ज्यादा शरीर में पित्त बढ़ जाता है। लोगों को जुकाम, लोगों को गले में दिक्कत और चर्म में बड़ी चिकत्तियां वगैरह जो आ जाती हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। एक ऐसा विषय जिससे आपका शरीर, मन और आत्मा सब शुद्ध हो जाएंगे। 3 विषय हो गए, अब मैं चौथा विषय आपको बता दूं। कृष्ण भक्ति या तो उपधा के साथ है या विनोपधाम, सकाम है या निष्काम। श्री हरिभक्त विलास में दोनों तरह की भक्ति का वर्णन है। प्रारंभ के दिनों में जब आप गृहस्थ हैं, आपको समस्याएं जीवन में आ रही हैं, तो उनको पूर्ण रूप से जीतने के लिए उन्होंने सकाम भक्ति के ठाकुर जी को अर्पित करते हुए, यदि अपनी कामना है आपकी, तो हरिभक्त विलास का सबसे बड़ा जो मर्म है, उसको भी आप ठाकुर जी को अर्पित कर दो। जितने भी आप उत्सव करो, ये मेरी समस्या, ये भी मैं आपको दे रहे हूं पुष्पन के साथ में, पत्रम पुष्पम फलम तोया, तो वो समस्या आपकी चली जाएगी। और जिस दिन आप उत्तमा भक्ति के अधिकारी बन जाएंगे, फिर तो बात ही क्या। 11वें विलास में एक विषय आता है, भय मुक्ति मंत्र। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है भय। देखो क्या रॉकेट छूट रहे, सारो मिडिल ईस्ट इस समय परेशान। मेरे पास कम से कम इस समय पे मुझे 21 से 22 इनविटेशन लेटर तैयार करें, क्योंकि लोग वहां से समुद्र के मार्ग से आना चाहते हैं भारत, क्योंकि एयरपोर्ट सब बंद। स्थिति इतनी पैनिक है, हम भारत में बैठे पता नहीं पड़ रहा है वहां। हम लोग तो वृंदावन में या तो काल ही रुक जाए ऐसे स्थान में। भय से इस समय पर सब ग्रस्त हैं, क्योंकि मोह से ग्रस्त हैं। ऐसा है कि तो क्या होएगा, वो मुझे छोड़ेगा ना है, वो मुझे छोड़ेगा ना है, वो ऐसा कर रहे हो है, वो वैसा कर रहे हो है। ऑफिस में समस्या है, तो दुकान में समस्या चल रही है, सब जगह डर 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 लगा हुआ है। तो भय मुक्ति के लिए बड़ो आसान सो मंत्र बताया है, और कही है कि जब भी तुम्हें डर लगे, भय लगे, तो 21 बार तुम आंख बंद करके प्रहलाद महाराज के स्वरूप में अपने बैठ के उस मंत्र को बोल लीजो, सारो भय चलो जाएगो। लेकिन याद रखियो, प्रहलाद शब्द का मतलब है आह्लादन। जहां पे होए ठाकुर जी के प्रति जिसके हृदय में आह्लाद होए, आनंद होए, वही प्रहलाद है। उसी को नरसिंह की प्राप्ति होए, तो अपने हृदय में ठाकुर जी के प्रति आह्लादन करके अभी 21 बार हम सब लोग इस मंत्र को बोलेंगे, और यहीं पे इस कथा को हम विराम करेंगे। आप सभी लोग तैयार हो जाओ भय मुक्ति मंत्र के लिए। भैया आपको स्वीकृति है, करें।
मैं बोलते दूंगा, आप बोलते, हम सब लोग बुलवा लो सबको, सबका आज भय मुक्ति हो जाएगी। और नित्य करो आप, जब जब भक्ति हो। देखो शास्त्र में ओम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी विष्णुपाद जी लिख गए, और वो भी इतने सारे शास्त्रों के रस के रूप में लिख गए, तो इसमें कोई भी संशय संभव ही ना। 21 बार बोलना है, श्री नरसिंह जय जय नरसिंह, 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 श्री नरसिंह जय जय नरसिंह। कभी मैं कहूंगा भैया आपको पुरस्चरण के ऊपर जो 17वां विलास है उसको वर्णन जरूर आप करो सभी को। भैया मुझे आपको बताएं, इस अब समझ में आई कि जो यहाँ बैठ जाए उसकी कथा पूरी ना हो सके। इतना आनंद है ऐसी व्यासपीठ पे। डोलन यात्रा कराई दी है, डोलन ठाकुर को करवाए या व्यास को आपने डोलन करवाए दियो। महाराज जी व्यास विष्णु रूप होता है, युगल हृदय में विराजते हैं। अब आप बताओ इस पे बैठ के कौन है जो इससे हटने की इच्छा करेगा। और टाइम वैसे ही पता ना पड़े और जामे और ना पता पड़े। कथा वालन को माइक मिल जाए तो वो रुक ही ना सके, और उसके ऊपर से डोलन बिठाया दिया तो झूला। ये बड़ा अच्छा है, मतलब एक बात समझ में आई कि इसमें तो बड़ा आनंद आ गया महाराज, क्या बात है। और हल्की हल्की झोंका मिले और जैसे आपको भाव आवे तो और झूलन शुरू हो जाए। जय हो भैया। या कोई झूला जब कोई बैठे महाराज जी तो झूला झुलावे वाला हो गए, या में कोई झूला नहीं झूला ले झूल रोए वो कौन व्यास को भावी वाय झूलो झूला। ये सामने तुमने बिठाई दी ने जो आगे पीछे करवाए थे ऐसे 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 ऐसे। देखो भैया मैं आपको क्या मैं बोलूं, देखो ये एक भाव है। मैं सदैव एक परिपाटी को बनाने का इच्छुक हूं। कैसे, आपने कभी एक पुस्तक का नाम सुना हो भर्तरी शतक, उसमें लिखा है कलयुग के लिए बड़ा वेदना यह है कि यहां पर क्षत्रियों को दंभ है, अहंकार है, तो ब्राह्मणों को एक दूसरे से ईर्ष्या, ज्ञानियों को ईर्ष्या और क्षत्रियों को अहंकार। अब बाकी की तुम्हें बातें क्या करूं, उसने ये लिख दी और पहला अध्याय। तो मैंने कि किस बात के तुम सफल, यदि तुम्हारे अंदर एक दूसरे की सफलता को पचाने की सफलता नहीं। जिस दिन हम एक दूसरे का साथ देंगे कलयुग में, इस भवसागर से आसानी से निकल जाएंगे और एक 11 बन के बाहर आएंगे। आज भैया और हम, मैंने जैसे एक बात कही थी, हमारे नवकानन में ही कही थी, एक होती है बायोलॉजिकल एज और एक होती है स्पिरिचुअल एज, है ना। जैसे क्वोशेंट होते हैं ना, स्पिरिचुअल क्वोशेंट है,
इंटेलिजेंट कोशेंट IQ है, इमोशनल कोशेंट EQ है, वैसे ही एज के भी अपने कोशेंट्स होते हैं। तो ओम श्री पुंडरीक गोस्वामी विष्णुपाद जी के पास में स्पिरिचुअल उम्र बहुत बड़ी और मैया को आशीर्वाद है। ये कोई एक जन्म का नहीं है जो हम आप सब बैठे हैं। हम लोग ऐसे पहले कभी भी बैठे थे, कितने जन्मों में हम लोग ऐसे ही महाप्रभु जी के परिकर के रूप में बैठे और आगे भी बैठते रहे। वासांस जीर्णानि यथा विहाय, ये शरीर बदलता रहेगा, कपड़े बदलते रहेंगे, ये आत्माएं ऐसे ही अमृतपान करती रहेंगी। महाराज, मैंने आपके यहां पर जो उनके शिष्य वर्ग बैठा है उनसे मेरा अनुरोध है, आपको एक अद्भुत गुरु की प्राप्ति है। गुरु बात ज्यादा नहीं करते। हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज जी ने प्रबोधानंद जी से और महाप्रभु जी से कितनी बात करी होगी? बहुत कम। लेकिन सब कुछ ब्लूटूथ ऑन करके ले लियो महाराज, इतना लिख दियो, ब्लूटूथ ऑन, नेत्रों से दे देता है। अभी एक रिसेंट टेक्नोलॉजी, स्टीवन हॉकिंस की जब एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो मैं बता रहा था ना उस दिन, एक अभी हमारे पास एक पेशेंट आए बैंगलोर के, नाम तो नहीं बताऊंगा, वेरी बिग शॉट। तो उनको मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गई और उनका पूरा शरीर, बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। उनका अपना हॉस्पिटल उन्होंने बनवाया था तो वहां पर ही है। तो अमेरिका से उन्होंने मशीन मंगाई और वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं और उनकी रेटिना को वो देखते रहते हैं और वो सारा लिखती रहती है वो मशीन, वो क्या क्या देख, आंखों से वो मशीन सब लिख लेती है। मैंने कहा ऐसे ही तो हमारे ग्रंथ लिखे गए, ये तो अब बता रहे हैं, तो हमारे कब की ये टेक्नोलॉजी हमारे यहां थी। गुरु केवल आपको अपनी कृपा दृष्टि से बस देख दे, आपको पता नहीं पड़ेगा कि आपकी बुद्धि पर तो बहुत सारे मसाले पड़े हुए हैं टेंशन के, भय के, लेकिन आपकी आत्मा ने वो कोड ले लिया। इसलिए आप अपने गुरु के प्रति जो आपकी श्रद्धा है उसको कभी भी कम नहीं करने देना और नित्य प्रतिदिन गुरु का ध्यान करके ठाकुर जी के को अपने हृदय में बिठा करके जो काम आता जाए करते जाना, कभी डरना नहीं। और हृदय में कभी डर आ जाए तो नरसिम्हा का ध्यान ये 21 बार कर लेना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो शरभक्त विलास का शास्त्र। ऐसे गुरु आपको प्राप्त है। आज भी ये हमारा दायित्व है, हम लोग अपने आप को, क्या महाराज जी हम लोग का व्यक्तिगत जीवन, कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं, किसके लिए? सिर्फ ये संप्रदाय, ये समाज अच्छे मार्ग पर रहे और बस जीवे दया नामे रुचि, यही हमारा धर्म। महाप्रभु जी का जो संकल्प है जीव कल्याण के लिए, महाप्रभु जी का श्री राधा कृष्ण युगल स्वरूप अवतार, पूर्ण प्रेम भक्ति का अवतार, उसको यदि हमने जन जन तक श्री राधा रमण जी की उस स्वरूप की शक्ति को जन जन तक नहीं पहुंचाया तो जीवन में जन्म लेना ही धिक्कार। बस यही भाव मैं भैया में देखता हूं और मैं आज इस व्यासपीठ से श्री राधा रमण जी से प्रार्थना करता हूं, आप शतायु रह करके हर दिन पूर्ण इस जो टेन्योर मिला है 120 कर लो ज्यादा अच्छा, उसमें सब लोगों को ऐसे ही अपनी कृपा का जो रस है वो बांटते रहियो और हम लोग भी सब मिल करके इस कार्य को करते रहे। जितना संगठित होकर कार्य करेंगे उतना हम समाज का उत्थान करेंगे। इसी भाव को रखते हुए मैं आप सभी का दास, मैया आपके चरणों में प्रणाम, क्योंकि आपके ही शरीर से आप भैया का जन्म है, भैया को आपने हमें दिया है, हम आपको इसलिए आपके चिर ऋणी हैं। और योगेश गोस्वामी जी महाराज यहां पर उपस्थित हैं, सरल हृदय, कीर्तन भक्ति हृदय में, वैसे ही वरेश गोस्वामी जी महाराज के हृदय में भी है। वैसे ही हमारे भैया, मैं जब देखता हूं
हमारे कुठारी जी महाराज को तो लगता है कि भैया ने अपना ब्लूटूथ पूरा को पूरा ऑन करके जा दे दियो ऐसे तो ऐसे सभी गण हैं। यदि मैं किसी को संबोधन न कर पाया हूं तो मुझे क्षमा करना। मैंने एक के संबोधन में सारे संबोधन कर दिए। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, यहीं पे पहुंचाए दियो, सब पे पहुंच गए हो, यहीं पे अपनी बात को विराम दूं। जय जय श्री राधे। बोलो श्री राधा रमण लाल की जय। बोलो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी विष्णुपाद जी महाराज की जय। आज मुझे भैया ने शालिग्राम शिला दी नहीं, तो इतना प्रेम है उनके हृदय में। कुछ ना मिलो, मंदिर में गए तो ठाकुर ठाक दे दीजिए। अब प्रेम की पराकाष्ठा है, जैसे और क्या कहूं, उठाए के दे दियो ऐसे ही। अभी ऊपर यज्ञ है रहे हो, बोले भैया आयो है का दऊं, मंदिर गयो सलेम छिला दे दी। अब बताओ मैं क्या करूं, शब्द ही ना है मुंह पे। 2 मिनट अगर अनुमति हो तो आचार्य योगेश गोस्वामी जी महाराज भी 1-2 शब्द कहने की कृपा करें। आइए। देखो जो फूल है, आप इन पुष्पों के बारे में बोलो। इन फूलों की परिणति ठाकुर जी के लिए है, बोलो। हाँ, जय जय श्री राधे। बोल श्री राधा रमन लाल की जय। मैं तो नीचे ही खड़ा हो जाता हूँ ना, बोलो। नहीं, बस में वो एक जो भाव अभी भाई साहब आप बता रहे थे कि जैसे आपको शालिग्राम शिला इन्होंने दी। मैं अभी सेवा अमृत महोत्सव में महाराज जी के साथ ही था और वहाँ कई हस्तियाँ आ रही थी और मैं बार बार देख रहा था वो अंदर गर्भगृह में जा रहे थे और कुछ ना कुछ अनमोल उनको दिए जा रहे थे। वो अपने जितने भी वो जो भक्त आए हुए थे उनको बार बार किसी ना किसी उससे वो खुश करे जा रहे थे। और शायद किसी को इन्होंने ये भी कहा था अब तुम चले जाओ नहीं तो मैं लाला ही ऋतंबरा जी। हाँ, ऋतंबरा जी को इन्होंने कहा था। तो ये इनका प्रेम ज़बरदस्त है और मैं कई बार जब भी मुझे मौका मिलता है मैं इनका सानिध्य प्राप्त करता हूँ। वैसे मेरे अनुज हैं लेकिन मैं बहुत इनसे इंस्पायर्ड हूँ इन सो मेनी वेज। आई थिंक आज हम फिर पुष्पोली की शुरुआत करते हैं। थैंक यू। राधे राधे। योगेश भैया। तो अभी हम हरिभक्त विलास के कुछ बिंदु का आस्वादन कर रहे थे, जो 500 महत्वपूर्ण चीजें हैं। बहुत सुंदर क्या आज महाराज जी सामने बैठकर बोले हैं। निश्चित रूप से हमारे जीवन में भक्ति तो गुरु से ही शुरू होती है। बिल्कुल ये सही बात है। गुरु बिनु भव निधि तरहु न कोई, जो बिरंचे शंकर सम हो। शंकर के समान भी नहीं तर सकता। फिर कितनी सुंदर बात आपने कही, व्रत और उत्सव। वैसे भी हमारे राधारमण जी में व्रतोत्सव निर्णय निकलता है। अभी मैंने मंगवाया है, ले लीजिएगा, जिसमें वर्ष भर के उत्सव है। व्रतोत्सव निर्णय, व्रत हमारे लिए, उत्सव ठाकुर जी के लिए। 2 चीजें, व्रत अपने लिए, अपने नियंत्रण के लिए। जैसे आप पहले खुद नहाते हो और फिर ठाकुर जी को अभिषेक कराते। लोग कहीं नहीं हम नियम नहीं मानेंगे तो फिर बिना नहाई कराए दो। ऐसे थोड़े ना चलेगा काम, दोनों चीज करनी पड़ेंगी। हम भूखे रहेंगे, ठाकुर जी को का भोग धराएंगे। तो व्रत और उत्सव। और चौथी बात आप श्री ने कही, सकाम और निष्काम भक्ति। चौथी 5वीं निष्काम भक्ति से तो शुरू ही करी, जहाँ सब विधि से पहले भी ये कह दिया कि भक्ति सबसे बड़ी है, निधि सबसे बड़ी है, विधि। तो ये सार रूप आपकी कृपा से हम लोगों को मिला। अब मैं आप सबसे एक ही चीज चाहूंगा,
मैं स्टॉल संभालने वाले बालकों से कहूँगा, अगर वो प्रयास प्रबंध कर लें तो ठीक है। होली है, भीड़ है, कल की भी व्यस्तताएं हैं। अन्यथा आज दो चीज यहाँ से और ले जाइए। पहली बात, प्रत्येक वैष्णव वो दीक्षित हो तब तो उसका धर्म है, अदीक्षित हो तो भी वो प्रयास करे श्री हरिभक्त विलास ग्रंथ को ले। वो ग्रंथ अपने व्यवस्था कर ली जाए। इतने न मिले तो नाम लिखा दो, जिससे हम उसको आप तक कोरियर करवा दें। खुद कहीं से मिल सके तो खुद ले लो, हम तो फैसिलिटी दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस समय 2 खंडों में श्री हरिदास शास्त्री जी के द्वारा ट्रांसलेटेड मिलती है। भविष्य में कभी मैंने पूज्य वैष्णवाचार्य महाराज जी से निवेदन किया है कि आप उसकी एक कुंजी रूपात्मक भी निर्मित कर दें। वर्तमान समय में हम लोगों के लिए सारे कर्म तो संभव ही नहीं है, पर जो इस समय प्रचलित व्रतोत्सव हैं उनके लिए जो जो विषय आवश्यक है, जैसे सारे उत्सव कोई नहीं मनाता पर जन्माष्टमी रामनवमी तो करते ही हैं, शिवरात्रि तो करते ही हैं, हम लोग दीपावली तो करते ही हैं, होली तो करते ही हैं, सब नहीं भी करें तो ये सब बन गए जब भविष्य में तो वो हम फिर से देंगे। और दूसरी बात, मेरे को भी उसमें बहुत उत्साह है, रुचि है। जैसे आज मैं दीक्षा के समय हरिभक्ति विलास ग्रंथ लेकर आया था यहाँ, ध्रुव को मैंने कहा वो पृष्ठ खोल ले, निकाल के रख, कुछ न कुछ विषय उसमें से, एक ही श्लोक सही, समय नहीं था फिर भी एक श्लोक जहाँ महादेव गोपाल मंत्र राज की गुण गा रहे हैं उसका स्पर्श किया। तो आप उसका प्रथम विलास का कुछ अंश जरूर अध्ययन करें शुरू से और ग्रंथ लेकर जाएं। उसी उद्देश्य से अपने आचार्य वाणी के लिए आज का ये सत्र रखा। और वर्तमान समय में आप श्री से श्रेष्ठ इस पूरे भारतवर्ष विश्व भर में इस समय कोई और विशेषज्ञ नहीं है, क्योंकि ज्योतिष का भी उसमें प्रवेश चाहिए, वास्तु का भी प्रवेश चाहिए, आयुर्वेद का भी प्रवेश चाहिए। कब बहुत सारी क्रिया हैं जिसमें, जैसे राधारमण जी का जब अभिषेक होता है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो उसमें सैकड़ों औषधि का प्रयोग होता है। साधारण नहीं कि बस दूध 5 कई तो पानी डाल दिया वही बहुत है, दूध भी भैंसिया को ले आई, फिर वहाँ के बाद में पंचामृत, चलो ठीक हो, अब भैंसियों को दूध चढ़ाओगे ठाकुर जी पे, तुम पियोगे तो पता नहीं कहाँ होगा बुद्धि को। फिर वहाँ के बाद में फिर और कह रहे हो यमराज भाग जाए, और खुद यमराज के वाहन को दूध पी रहे हो महाराज, तो किस काम चलेगा। कह रहे हो यमराज मुँह कछु ना करे, तो कम से कम इतनी आज हम लोगों ने अपने यज्ञोत्सव को 1-1.5 घंटा अग्नि प्रज्वलित रख के केवल प्रतीक्षा करी गौघृत के लिए। उसको हमने अग्नि प्रज्वलित रखी पर शुरू नहीं किया, क्योंकि विशुद्ध जो अपना गौघृत है जब तक वो नहीं हो तब तक क्रम नहीं हो पूरा। क्योंकि हम देवता को दे रहे, एक अतिथि को जरा सा ऊपर नीचे दे दो तो वो उड़ के चला जाएगा, पत्तली धूल वाला दे दो तो खाएगो ना। या एक साधारण अतिथि, विप्र और श्रेष्ठ। उस दिन काशी के कुछ विप्र आए, मैं कमरा में था, वो थोड़े से मान गए, 2 घंटा हम बैठे, तो मैं बोला ये तो साक्षात देवता हैं, स्वयं महादेव हैं, महाप्रभु हैं, हमारे देवाधिदेव हैं राधा रमण देव, जय जय देव हरे। तो ये सुंदर बात आज मैं आपको निवेदन करना चाहता था। वो आयुर्वेद, तो ये सब गुण आप में युक्त हैं। ये पुष्प होली के पीछे भी आयुर्वेद, ज्योतिष, इस सब का अंश विद्यमान है। मैं आपको चरणों में हम प्रणाम करें कि आपने इतने जटिल विषय को इतना सरलीकृत करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। भविष्य में दिन 5-7 रह करह मार्चन, राय रामानंद चैतन्य संवाद में ये विषय आया। मेरी आपसे विनती है कि अगले होलाष्टक में ये 1 दिन मिनिमम त्रिदिवसीय चर्चा के रूप में हों, जिससे हम, और उसका विषय श्री हरिभक्त विलास ही हो, जो वैष्णव आगम का विशुद्ध स्वरूप है। कम से कम 3 दिवस, ज़्यादा से ज़्यादा
40 दिन हो रही है, जैसे आपकी रुचि। सबरे बीमार भी यहीं ले आई हूँ, यहीं कर लेंगे इनको काम भी, कोई बात नहीं। बच गए तो भजन करें, न बचे जमुना जी पास है ये। अरे इससे बड़ा क्या मिलेगा? जमुना जी बगल में, ये दोनों काम में भुक्ति भुक्ति और मुक्ति दोनों है। दोनों मिल जाएगी। बचेगो ही बचेगो, बचेगो ही बचेगो। मुझे तो मुक्ति है गई भैया, भक्ति कैसे की मुक्ति है गई? और बाई चांस बाको भाग्य खत्म है गो तो क्या करें, जानो तो सबन नहीं है। दवाई देवे वारो भी तो जमुना जी भी मेहनत नहीं लगी। देखिए हमारे यहाँ मृत्यु भी उत्सव है, जोरते घुमाई के भी फेंक दियो जाए तो जमुना जी पहुंच जाएगा। क्या कह रहे, मृत्यु भी उत्सव है सब हमारे यहाँ। तो श्री नृसिम्ह जय जय नृसिम्ह। श्रीमन महाप्रभु ने भी राजमुंड्री में जब गए केवूर में तो ये संकीर्तन किया, श्री नृसिम्ह जय नृसिम्ह जय जय नृसिम्ह प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्म भृंग। आज वो हम सबको प्राप्त हुआ है, उसका मूल भाव ये भी ध्यान रखिएगा। अतः अब हम लोग होरी के क्रम में आगे बढ़ेंगे, उसके पहले संगीतज्ञ आदि सब व्यवस्थित हो जाएं। मेरी ऐसी विनती है, एक क्षण सब लोग जहाँ हैं वहीं से व्यासपीठ को, यहाँ आरोग्य पीठ को, ये व्यासपीठ भी है और आपकी आरोग्य पीठ भी है। व्यासपीठ सबके पास है। आज मेरा मन कर गया कि मैं भेंट में महाराज श्री की पीठ को एक और नाम दूं और वो है आरोग्य पीठ है। व्यासपीठ व्याख्या करती है, आरोग्य पीठ जो भवरोग विनाशिनी है उसकी निवृत्ति करती है। आप प्रणाम कर लीजिए, जाने का मार्ग दीजिएगा। प्रसाद का क्रम भी क्या होगा देखेंगे, बाद में होगा। उसके बाद संगीतज्ञ रह जाए। हमारे दोनों बब्बू जी तैयार हैं, आप भी आए हैं, आज पधारे हैं, शायद संदीपनी भी आ रहे हैं। तो खूब सुंदर भाव से सबसे पहले ब्रज को जो वासी उपासक है, एक होरी की धमार आप शुरू करेंगे। फिर उसके बाद में हमारे दोनों बब्बू, वो दूसरे वारों भी धमार है खूब, और फिर तीसरो बब्बू, फिर जने कौन से कितने और आयांगे पता नहीं ना, फूरन की कमी नहीं ना, और फूल 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 भी हैं, फूल भी हैं, दोनों में दोनों की कमी ना है असम दुनिया में। फूलन की कमी भी ना है, फूल की कमी भी ना है, तो दोनों सब आनंद लेंगे। ये सूचना है, कल की सूचना जल्दी से दे दूं। जो लोग यहाँ हैं, दीक्षा वाले बहुत सारे लोग हैं, मैं तुम्हें कहाँ भाग गए, सुबह तो सुबह तक जगह नहीं थी, तो कल का क्रम ध्यान रखिएगा। 10 बजे सूतक काल में कीर्तन कथा में कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए सब जब दर्शनी शयन हो जाएंगे, वृंदावन में तो कुछ हो नहीं रहा होगा, तो जब सब जगह शयन ही हो जाएगा, और सब जगह होना भी है सूतक में। राधा वल्लभ जी के मंदिर में बहुत सारे लोगों को ये भ्रम हो गया, मुझे पूछ रहे थे क्या राधा वल्लभीय परंपरा में ग्रहण का भाव नहीं है। भाई राधा वल्लभ जी स्वयं ग्रहण के समय भीतर रहेंगे, उनके दर्शन भी नहीं खोलेंगे। कोई भी स्थान व्रज का वही व्रत और उत्सव। अब ठाकुर जी क्या सोचते हो, रात्रि में शयन के बाद क्या ठाकुर जी का पट बंद हो गया? अरे हमारो ठाकुर रात में 12 बजे तो मंगलाचरण की बंसी बजावे महाराज, हम लोगों ने पता है, ये कोई वो बात हो रही ना, ये तो सब बाहर की चीज़ें हैं। एक बाह्य स्वरूप है, एक आंतरिक लीला स्वरूप है। तो हम लोग 10 बजे लगभग वृंदावन में सब सेवा संबंध, बाजार तो खुले ही रहते, और उत्सव भी नहीं मनाना चाहिए ऐसा पंचांग आदियों में, निर्णय में, वो कौन सा एक ग्रंथ है, निर्णय सिंधु, निर्णय सिंधु में वर्णन है, उत्सव भी नहीं मनाना चाहिए। ग्रहण काल में केवल उपासना करनी चाहिए। तो हम लोग संकीर्तन और कथा 10 बजे से 1 बजे तक हम चैतन्य होली ग्रहण विशेष इस विषय पर प्रवचन करेंगे, क्योंकि महाप्रभु जी की चर्चा भी है, होली की चर्चा भी है। फिर जब ग्रहण का काल है, उस समय हम लोग एक सामूहिक रूप से यहाँ अपनी गोपाल मंत्र राज की दिव्य उपासना करेंगे। सब लोग उसमें 3 से 7 मोटा मोटी टाइम है। 3 से पहले स्नान करके, धोती कुर्ता पहन के, हो सके तो सिला वस्त्र ऊपर से, पुरुष विशेष माताएं साड़ी वो पहनकर यहाँ उपस्थित रहें, और हम लोग कुछ उस पर शास्त्र अनुसंधान करके कोई विशेष हम मंत्र राज का जप करेंगे। फिर जब उसकी पूर्ति हो जाएगी तो लगभग 6:45-7 बजे विश्राम होगा, ठाकुर जी के दर्शन भी खुलेंगे। तब फिर शायद गौर पूर्णिमा का अभी से ही उत्सव, वैसे उनका मंडल, योग पीठ मंडल, काम गायत्री उपासना, गौर गायत्री उपासना, वो सब शुरू हो चुकी है।
पर वो कल सूतक ग्रहण काल में विश्राम रहेगी। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यज्ञ होगा और फिर कल शाम को हरिभक्त विलासांतर्गत जो 100 दिव्य औषधि आदि हैं उसके साथ विशेष श्रीमन महाप्रभु का अभिषेक और राधा दई जी का पाटोत्सव कल 8 बजे से लेकर 2 घंटा तक रहेगा। तत्पश्चात हरिनाम संकीर्तन भी कल सुबह शुरू होगा, अष्टपहरिया, जो कल रात भर तक चलता रहेगा। जिसको उसमें सम्मिलित होना हो, रात भर संकीर्तन के लिए पूर्णिमा महाप्रभु पधारे हैं। और प्रातः काल परसों में फूल डोल का सहज मनोरथ राधा दई, जो लोग रह गए, कई लोग जा रहे हैं, जो जा रहे हैं वो बाढ़ में जावें, जो हैं तो वो ठाकुर जी के सामने खूब प्रेम से थोड़ा सा फूल डोल का उत्सव, अगर ज़्यादा लोग हुए तो यहीं कर लेंगे, वो भी छोटा थोड़ा सा उत्सव फिर से करेंगे। और कल हाँ एक चीज़ और रह गई थी, गौड़ीय गुरु आराधन में जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का गुरुवाष्टक है उसको कहकर आचार्य प्रणाली की आरती भी कल होगी। तो कल पहले गुरु आराधन, फिर गौर अभिषेक, फिर राधा देव जी का पाटोत्सव, संध्या दोपहर, पूरा मेन्यू फिक्स है। तुम में कितनी भूख है आ जाना वह हिसाब से। इसी के साथ महाराज जी को प्रणाम करके जितना उन्होंने प्रवचन किया उतनी तो मैंने घोषणा में टाइम ले लिया, दोनों शुरू बाद में, पर कोई बात नहीं है, उनकी कृपा। इसी के साथ मैं विश्राम करूं, कीर्तनियाँ जब तक तैयार हो लें, किसी को डोल डाल करनी हो आवे, फिर यहाँ बैठ जावे। पहले पद से धमार शुरू होंगी, फिर क्रम बढ़ेगो और फिर जब चरम पे पहुँचेगो तब सवरे फूलन के ऊपर फूल डलेंगे। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। एक बार मेरे साथ फिर बोलिए 3 बार, श्री नृसिंह जय जय नृसिंह, 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 श्री नृसिंह जय जय। आज वैसे भी होलिका दहन भी होना है 1:30 बजे रात में, हाँ वो भी भूल गया मैं, 1:30 बजे। इतना सारे उत्सव हो गए कि हमें नहीं ध्यान है। हम तो सवेरे 6 बजे के कमरा से निकले, अभी तक भीतर ना घुसे महाराज, सुबह से कुछ न कुछ चल रहा है। तो आज वैसे भी श्री नृसिंहदेव ने प्रहलाद की रक्षा की है और बहुत बड़ा उत्सव ब्रज में होता है, प्रहलाद रूप में अग्नि पार करते हैं सब लोग। तो आज के दिन आपको व्यासपीठ से ये मंत्र मिला, अब आपको डरने की कोई बात नहीं। जरा धुक धुक मन में हो तो जोर से कहने, श्री नृसिंह जय जय नृसिंह, जय जय नृसिंह। बस फिर आनंद है, फिर कोई चिंता नहीं। बस तुम्हारा दम्भ फड़ना चाहिए, दूसरे को खम्मो मत फोड़ दियो कहीं बाद में, तुम्हारा दम्भ फोड़ के सब पर कृपा करो। मैं निवेदन करूं दोनों बाबू जी आके आसन ग्रहण करें और फिर उसके बाद एक धमार जो आप सुनाएंगे, हम 2 मिनट में निवृत्त है कि महाराज जी को विराजमान करके आ रहे हैं। लगभग अभी तो 8 ही बजा है हमारी घड़ी, हाँ 22 थोड़ी गड़बड़ हो, 8:22 हुए हैं। तो अभी 1-1.5 घंटा तो ये आनंद से उत्सव, 2 घंटा तो चले गई, फिर प्रसाद होगा, फिर थोड़ी देर आराम करके नगर कीर्तन के साथ हम लोग चलेंगे होलिका दहन को 1:30 बजे। राधा और निकल तो लेंगे यहाँ से हम 1 बजे, 1:30 बजे उसका प्रज्वलन होना है बस, तो वो करके जिससे जल्दी आके कल सुबह फ्री हो जाए। जय जय श्री राधे श्याम। मैं महाराज जी से विनती करूँगा, आपको इतनी देर बिठा रखा है, अब आप उठें। जय हो। ये आगे करो, वो एक चित्र से